क्लास 11th मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे बच्चों, लीफ एंड लीफ की वेनेशन। हेलो, मेरा नाम है बाबू अली और आप देख रहे हो बायो समझो। प्लांट्स के अंदर लीफ जो होते हैं वो स्टेम के नोड्स पे लगे होते हैं। और लीफ कैसे होते हैं? एकदम फ्लैट स्ट्रक्चर होता है इनका, है ना। और लीफ की जो तुम देखोगे ना, ये लीफ है एक, ये स्टेम है, और इनके बीच की जगह को बोलते हैं एक्सिल, और यहाँ जो बड होगा इसे बोलेंगे हम एक्सिलरी बड। ठीक है। अब एक और चीज समझो, लीफ कैसे बनती कैसे? देखो, जैसे जैसे स्टेम आगे की तरफ ग्रो होता हुआ जाता है तो यहाँ पर इसके एकदम टिप पे कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं जिनको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। वही छोटे छोटे लीव्स बनाते हैं, फिर वो धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं और ये आगे की तरफ बढ़ता जाता है और लीव्स बनना चालू हो जाते हैं। समझ गए? एपिकल मेरिस्टेम जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ता जाएगा वो लीफ बनाते हुए पीछे की तरफ जाएगा। और इनका अरेंजमेंट कैसा होता है? देखो बच्चों, अगर मान लो ये मैं एक बनाऊं तो सबसे जो नए बने होंगे वो तो छोटे छोटे होंगे, जो उससे पहले बने होंगे वो थोड़े और बड़े होंगे, और जो उनसे भी पहले बने होंगे वो थोड़े और बड़े होंगे। इस अरेंजमेंट को बोलते हैं जहाँ पर छोटी लीव्स ऊपर और ओल्ड लीफ, पुराने जो लीफ होते हैं वो नीचे होते हैं, इन्हें बोलते हैं एक्रोपिटल अरेंजमेंट। इसे याद कैसे रखते हो? देखो, इस तरीके से ये ए बन रहा है तो तुम याद रख सकते हो कि एक्रोपिटल अरेंजमेंट होता है लीव्स के अंदर इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब इस वाले पार्ट को समझो, लीफ में क्या क्या चीज़ है। देखो, लीफ के अंदर मेनली तीन पार्ट है। एक तो इसका बेस है, ठीक है, एक इसका ये जो डंडी है पिटियोल है, और ये जो बचा हुआ पूरा सरफेस है ये है बच्चों इसका लेमिना। अब एक एक करके तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझेंगे। ठीक है, देखो, सबसे पहले देखना, ये जो बेस देख रहे हो ना, ये बेस जो होता है ये दो टाइप का हो सकता है। कई बार कई कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये बेस स्वलन होता है, एकदम थोड़ा सा फूला फूला सा होता है। ये बिल्कुल ऐसे फूला फूला सा होगा, ये जैसे मान लो मैंने बेस बनाया तो बेस जो होगा ये लीफ है और ये बेस थोड़ा सा फूला फूला होगा, इसे बोलते हैं हम पल्विनस। और ये मिलता है हमें लेगुमिनेसी फैमिली में, लिख देता हूं मैं, लेगुमिनेसी फैमिली में, लेग्यूम्स में। ठीक है। उसके अलावा ये जो बेस है ये कई बार शीट बना लेता है। शीट का मतलब क्या है? जैसे मान लो ये एक स्टेम है तो जो लीफ होगा ना वो इस तरीके से होगा, एक तो ये लीफ बन गया और लीफ इसके ऊपर एक कवर बना लेता है। वो पार्शियली भी हो सकता है, पूरा होली कवर, पूरा उसको कवर भी कर सकता है। यानी कि ये एक स्टेम है, ये एक लीफ बनी और ये लीफ ने इसको इस तरीके से कवर कर लिया। ऐसा होता है मोनोकॉट्स में। ये होता है क्यों बच्चों? मोनोकॉट्स देखो एडवांस है, कोई भी चीज़ करते हैं उसके पीछे लॉजिक होता है। देखो, मोनोकॉट की जो स्टेम होते हैं बिल्कुल पतले पतले होते हैं, तो ये शीट बना के एक तरीके से उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है, उसे एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। या फिर ये समझ लो कि वो कई बार जैसे अगर रेस्पिरेशन, जैसे फोटोसिंथेसिस है, वाटर लॉस ज़्यादा ना हो जाए तो वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं ये। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या समझ सकते हैं हम? ये जो ये जो तुम दिख रहे हो ना, ये बड नहीं, बड के साथ एक और ये ग्रीन सा दिख रहा है, ये है बच्चों स्टिप्यूल। अब ये स्टिप्यूल का काम क्या है? देखो, स्टिप्यूल्स जो होते हैं, ये छोटा सा पार्ट है, ये जब लीफ बहुत छोटी सी होती है तो ये स्टिप्यूल ही उनको प्रोटेक्ट करते हैं एक तरीके से। कई सारे प्लांट में ये स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कई बार ये ग्रीन होते हैं तो फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। तो ये तीन चार काम है स्टिप्यूल। हालांकि हमें ये पेपर में तो ये नहीं पूछेंगे तुमसे कि इसका काम क्या हो सकता है। अब आ जाओ इस वाले हिस्से पे। अच्छा, पहले इसको देख लेते हैं पेटियोल्स का क्या काम है। देखो, ये है बच्चों पेटियोल, डंडी जो है इसकी, मैं लिख देता हूँ पेटियोल्स। पेटियोल्स के दो काम है बच्चों। पहला काम, इसकी वजह से सनलाइट से एक्सपोजर मिलता है इसको। भाई ये थोड़ा सा आगे की तरफ निकल जाएगा, ये थोड़ा सा आगे की तरफ अगर निकल जाएगा तो सनलाइट इस पर ज़्यादा पड़ेगी ना, पहला। दूसरा, इसकी वजह से ही ये थोड़ा फड़फड़ाते हैं, फ्लटरिंग होता है इसकी वजह से, बुक में लिखा है बच्चों ये। और फ्लटरिंग होने की वजह से होगा क्या? इवोपरेशन रेट ज़्यादा हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन रेट ज़्यादा हो जाएगा और कूलिंग इफेक्ट होगा वहाँ पे एकदम, और फ्रेश एयर भी आएगी इसकी वजह से। तो ये काम है किसका? पेटियोल का। लीफ का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों ये लेमिना। लेमिना के अंदर ही होती है फोटोसिंथेसिस, और इसके बीच में जो तुम्हें दिख रहा है ये है मिडरिप। मिडरिप की जो ब्रांच होती है उसे बोलते हैं वेन, और वेन की ब्रांच जो छोटी छोटी होती है ना बोलते हैं वेनलेट्स।
ठीक है? इनका काम क्या है, इनके 2 मेन काम है। एक तो ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, एक तरीके से मतलब रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लो हमारी हड्डियाँ एक तरीके से हमें एक शेप देती है। अगर इनमें से ये वेनलेट या वेन हटा देंगे तो एकदम लूज़-लूज़ मुलायम से हो जाएँगी इस तरीके से। और दूसरा है इनका काम ट्रांसपोर्ट का, जैसे वाटर का, मिनरल का, इनसे ही तो ट्रांसपोर्ट होगा, जाइलम, फ्लोएम टिश्यू इन्हीं के अंदर तो होते हैं। ठीक है बच्चों? दूसरा टॉपिक है बच्चों वेनेशन। वेनेशन क्या होता है? वेनेशन का मतलब होता है कि अरेंजमेंट किस तरीके से है वेन का या वेनलेट्स का। 2 तरीके से हो सकता है। या तो हो सकता है रेटिकुलेट और दूसरा हो सकता है पैरेलल। देखो, बहुत आसान है बच्चों। रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब जो मैंने अभी लीफ बनाई है इस तरीके से नेटवर्क की तरह बना होगा इसके अंदर खूब सारा। रेटिकुलेट वेनेशन होता है और ये पहचान है डाइकोट्स प्लांट की। और पैरेलल वेनेशन के अंदर पैरेलल होगी, जैसे ये मान लो ये बना दी हमने और इसके अंदर सारी वेनलेट्स इस तरीके से पैरेलल जा रही होंगी एक लीफ के अंदर। ठीक है? या फिर जैसे तुमने बनाना के अंदर देखा है, ये होगा एक बिल्कुल बीच में मिडरिप और वो बिल्कुल पैरेलल लाइनें जाती हैं। ये एक बनाना लीफ बनाओ तो मैं, तो ये हो गई पैरेलल वेनेशन। ये होता है बच्चों मोनोकॉट में। मैंने तुम्हें बताया मोनोकॉट एडवांस है। तो पैरेलल वेनेशन से होता क्या है कि ट्रांसपोर्ट या तो वाटर का हो या फूड का हो, वो इक्वल होता है एकदम। ठीक है? अब इन्हीं चीज़ों को हम एनसीईआरटी से देख लेते हैं। देखो बच्चे, लीफ जो होता है एक लेटरल स्ट्रक्चर है, स्टेम के दोनों तरफ ये ग्रो करते हैं और नोड पे ग्रो करते हैं। लीफ और स्टेम के बीच में जो जगह होती है इसे बोलते हैं हम एक्सिल, और यहाँ जो बड बनेगा उसे बोलेंगे हम एक्सिलरी बड। ठीक है? और लीफ किस तरीके से अरेंज होते हैं? एक्रोपेटल ऑर्डर में, मतलब छोटे लीफ होंगे ऊपर, उससे बड़े उसके नीचे, उससे बड़े उसके नीचे, इसे बोलते हैं हम एक्रोपेटल अरेंजमेंट। और ये सारे के सारे लीफ बनते किससे हैं? ये बनते हैं एपिकल मेरिस्टेम से। यानी कि अगर ये स्टेम है या फिर ये स्टेम है तो यहाँ पर जो सेल्स होंगे उन्हें बोलेंगे एपिकल मेरिस्टेम। यहाँ से सारे के सारे लीव्स बनते हैं। अब देखो आगे। एक लीफ के अंदर मेनली 3 पार्ट होते हैं। एक होता है लीफ का बेस, एक होता है पेटियोल और एक होता है लैमिना। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे ये है लीफ का बेस, ये है पेटियोल और ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है तुम्हें, ये है लैमिना। ठीक है? अब लीफ का जो बेस होता है वो स्टेम से अटैच होता है और वो उसमें कई बार देखा गया छोटे-छोटे स्ट्रक्चर निकले रहते हैं। यहाँ पर छोटा-सा अगर कोई स्ट्रक्चर ग्रीन सा निकला रहेगा, तो उसे बोलेंगे हम स्टिप्यूल। और मैंने तुम्हें अभी बताया था स्टिप्यूल का काम क्या है? जब लीफ बहुत यंग होता है, तो उसे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है? लीफ बेस पे ना 2 पॉइंट है बच्चों। एक है कि लीफ का बेस क्या हो सकता है? मोनोकॉट में ये शीथ की तरह कवर कर लेता है स्टेम को। देखो एक मैंने डायग्राम बनाया है, सॉरी एक समझाने के लिए तुम्हारा बनाया देखो। ये देखो, ये लीफ है और लीफ का मान लो ये हिस्सा भी लीफ का पार्ट है। इसने स्टेम को कैसे कवर कर लिया है, देख रहे हो? इस तरीके से होता है मोनोकॉट्स के अंदर। और ये करते किस लिए हैं? ताकि ये पूरे स्टेम को एक सपोर्ट दे सके। तो यही चीज़ इसके अंदर लिखी है बच्चों कि मोनोकॉट के अंदर लीफ का जो बेस होता है एक्सपेंड हो जाता है और शीट की तरह कवर कर लेता है स्टेम को। पार्शियली भी कर सकते हैं और पूरा भी कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत भी कवर कर सकता है और पूरा राउंड चक्कर लगा के भी कर सकता है। ये तो हो गया लीफ बेस में एक टाइप जो कि मोनोकॉट्स में होता है। लेगुमिनेसी प्लांट्स वाले जितने भी होते हैं, नहीं मटर वगैरह ये सब जो होते हैं, इनमें क्या होता है, इनका जो लीफ का बेस होता है वो थोड़ा स्वॉलन हो जाता है और उसे बोलते हैं हम पल्विनस। देखो ये वाला हिस्सा जो होगा ये थोड़ा थोड़ा सा स्वॉलन हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? पल्विनस। जो फोटोसिंथेसिस वगैरह करता है वो हमें नहीं, उस मतलब स्टोरेज वगैरह करता है फूड वगैरह का, हमें ये पढ़ना नहीं बच्चों। लेगुमिनस प्लांट्स में क्या होता है, लीफ का बेस जो होता है वो स्वॉलन हो जाता है, जिसको हम पल्विनस बोलते हैं। ठीक है? अब देखो पेटियोल, ये है पेटियोल। देखो ये पेटियोल है डंडी। इसका काम क्या है? इसके 2 काम है एनसीईआरटी में। पहला, एक तो ये फ्लटर होता है। फ्लटर मतलब देखो जितना बड़ा होगा तभी तो फड़फड़ाएगा। अगर मैं यहाँ से पकड़ लूँ तो उतना नहीं फड़फड़ा सकता जितना इससे फड़फड़ा सकता है। ठीक है? तो एक तो ये फ्लटरिंग इफेक्ट देता है और फ्लटरिंग की वजह से होगा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा और फ्रेश एयर यहाँ तक आएगी लीफ के लिए। ठीक है? और दूसरा काम, ये अगर रहेगा तो इस तरीके से सनलाइट प्रोवाइड करेगा। अच्छा, मतलब इसको सनलाइट मिलेगी आराम से, इसको हेल्प मिलेगी। देखो लिखा है ना, द पेटियोल हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट। लाइट के लिए थोड़ा सा वो बनाता है ये कि आसानी से लाइट इसको मिल सके। अब इसके अंदर क्या होता है, लेमिना। लेमिना की बात कर रहे हैं हम। लेमिना मतलब ये है बच्चों लेमिना। लेमिना के अंदर ये जो तुम्हें दिख रहा है ये है मिडरिब और ये जो तुम्हें दिख रहा है ये है वेन
और इनके अंदर जो पतले-पतले से दिख रहे हैं तुम्हें, ये है वेनलेट्स। इनका काम क्या है? एक तो ये रिजिडिटी देते हैं। रिजिडिटी देने से का मतलब क्या है? इसे एक सपोर्ट देना। और दूसरा क्या करते हैं, ये इनसे ही तो ट्रांसपोर्ट होता है, मिनरल्स का, वाटर का, तो दूसरा काम है इनका ट्रांसपोर्ट। ठीक है? अगला टॉपिक है इसके अंदर बच्चों वेनेशन। वेनेशन 2 टाइप की होती है, मैंने तुम्हें अभी पढ़ाया। एक होता है रेटिकुलेट, एक होता है पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो वेन और वेनलेट जो होंगी, वो जाल बनाएँगे, नेटवर्क। जैसे मैंने तुम्हें अभी लीफ दिखाया था, ये वाला। ये नेटवर्क बना रही है, देखो कितने धागे-धागे पतले-पतले कितने सारे हैं। तो ये रेटिकुलेट है। रेटिकुलेट का मतलब ये होता है धागे जैसा, बिल्कुल जाल। और पैरेलल वेनेशन का मतलब क्या होता है बच्चों कि वेन या वेनलेट जो होंगी वो पैरेलली अरेंज होंगी। और वेनेशन होता क्या है? वही अरेंजमेंट ऑफ वेन्स और वेनलेट्स। ठीक है बच्चों? कुछ भी पूछना है बच्चों, प्लीज़ मुझे कमेंट कर दो, लाइक डिसलाइक जो अच्छा लगता है वो करो, मगर बायो समझो।